गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 2 अगस्त से, ठीक है। 2 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट हुआ था, 2023 में जो एग्जाम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इसमें अभी तक हम 7 शिफ्ट करवा चुके हैं, ठीक है। ये जो है 8वां शिफ्ट है। और ये क्वेश्चन जो है ये 3 अगस्त का 4th शिफ्ट है, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां को इस पीडीएफ का पीडीएफ मिल जाएगा। और आपको इसका प्लेलिस्ट चाहिए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में यहाँ से 1 से 7 का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं, ठीक है। सीएचएसएल का जो एग्जाम जो है ना 9 मार्च से भी स्टार्ट हुआ था, 9 मार्च 2023 से, ठीक है। ये 23 जो है ये 22 वाला 23 है, ये 22 वाला 23 में एग्जाम हुआ था, ठीक है। और ये जो है ये 23 वाला 23 में एग्जाम स्टार्ट हुआ था। ये जो 23 वाला अगस्त में ना, ये 23 में एग्जाम, 23 में फॉर्म भरा था, 23 में एग्जाम हुआ था, ठीक है। और ये 22 में का वैकेंसी है जो 23 में एग्जाम हुआ था। इसमें 36 शिफ्ट का हुआ था, जिसमें हम टोटल 36 शिफ्ट करवा चुके हैं, जाके देख सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और जो 23 में एग्जाम हुआ था उसका हम अभी तक 7 शिफ्ट करवाए, टोटल करवाने जितना हुआ है, ठीक है। मेरे साथ खाली लगे रहिएगा, ठीक है। अब जाके देख सकते हैं टेलीग्राम पे, आपका इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, इसका इसका आपका प्लेलिस्ट मिल जाएगा जाके, समझे। और इसका तो मिल ही जाएगा 2023 का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स क्यूब और ये 270 बराबर वाई क्यूब, ठीक है। और ये दिया हुआ है और बोल रहा है एक्स प्लस वाई का मान निकाल दे, ठीक है। अब बताइए एक्स क्यूब मतलब बराबर 270 प्लस वाई क्यूब है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 270, बराबर 270 ऐसे लिख सकते हैं। एक बात ये हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, इसको आगे ले जाइए। ये क्या है, एक्स बराबर 6 प्लस वाई, ठीक है। एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर 6 हो गया। इसका होल क्यूब कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। छो का क्यूब कीजिएगा कितना, 216 हो जाएगा। एक्स क्यूब वाई क्यूब का मान 270 हो गया। ये 3 हो गया, एक्स वाई का मान नहीं पता चल रहा है, रहने दीजिए। और एक्स माइनस वाई का मान कितना है, 6 आया, बराबर 216 आ गया, ठीक है। अब देखिए 270 माइनस 216 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, 10 18 हो जाएगा, 18xy हो जाएगा, ठीक है। तो 18xy का जो वैल्यू है वो कितना बता रहा है, घट के कितना आ जाएगा, ये 4 हो गया और ये 6 बच गया, 6 मतलब 5, 5 हो गया, कट गया, ठीक है। अब काट के देखिए, 18 एक्स वाई का जो वैल्यू है वो 3 आया, ठीक है। अब एक्स वाई का वैल्यू 3 आया है, तो एक काम कीजिए, एक्स प्लस वाई का मान निकालने बोल रहा है, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको आगे ले जाइए, इसको एक्स माइनस वाई बराबर 6 आया है, ठीक है। इसका होल स्क्वायर कर दिया तो एक्स स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस 2xy माइनस माइनस 2xy हो जाएगा, -2xy हो गया, बराबर 36 हो गया, बराबर आपका 36 आ गया, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान कितना है, 3 आया, 3 आया तो 3 में 6 हो गया, बराबर 36 हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 36 अच्छे 42 हो गया, 42 आ गया, ठीक है। अब 42 आ गया, इसको आप क्या लिखिएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई पे होल स्क्वायर प्लस 2 ए भी होता है, ठीक है। बाहर माइनस कर दिए, ठीक है। अब माइनस कर दिए, ये हो गया, बराबर 42 आ गया, ठीक है। एक्स प्लस वाई पे होल स्क्वायर 42 माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, 2 हो गया, एक्स वाई का मान 3 हो गया, तो 42 48 हो गया। तो एक्स प्लस वाई पे होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 48 आ गया। अब 48 आ गया तो 48 को क्या लिखेगा, एक्स प्लस वाई हो गया, रूट में 48 हो जाएगा, रूट का 48 क्या आ जाएगा, 4 4 16, 4 रूट 3 आ जाएगा, ये 4 रूट 3 आंसर आया ना। समझने का बात है, ध्यान देने का बात है, समझ गया ना, ध्यान दिएगा समझ जाइएगा। अगले नंबर देखते हैं।
एक नाव 50 मिनट में धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर जाती है, ठीक है। और धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है। स्थिर जल में नाव की चाल क्या है? अब धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर जाती है 50 मिनट में। मतलब ऐसे अगर धारा ऐसे जा रही है, धारा ऐसे है, ठीक है, ऐसे जा रही है धारा, तो धारा के प्रतिकूल जा रहा है, मतलब उल्टा ऐसे जा रहा है, ठीक है। धारा के प्रतिकूल क्या हो रहा है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। और कितना समय लग रहा है? 50 मिनट। 50 मिनट, ठीक है। अब 50 मिनट लग रहा है। अब बताइए अनुकूल चाल क्या होता है? अनुकूल चाल। अब उल्टा प्रतिकूल चाल लिख देते हैं, क्योंकि उल्टा नहीं दौड़ रहा है। प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल चाल क्या होता है? शांत जल में चाल। शांत जल में चाल माइनस धारा की जल, ठीक है। अब प्रतिकूल चाल क्या है? अब चाल निकालना है, तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। अब दूरी कितना है? 10 किलोमीटर। और समय कितना है? 50 मिनट। तो 50 बटे 60 कर देते हैं, मिनट में घंटा बदल देते हैं। 10 हो गया। 60 ऊपर चल जाएगा, 50 नीचे आ जाएगा। जीरो जीरो कट गया, इधर काटिए। 12 हो गया, 12 × 60 12 आ गया। अब ये 12 आ गया, तो अब बताइए इसका प्रतिकूल चाल के स्थान पे 12 आ गया। प्रतिकूल चाल के स्थान पे क्या हो गया? 12 आ गया ना। 12 आ गया, 12 लिख दिए, ठीक है। अरे शांत जल में चाल मान लेते हैं, एक्स हो गया। अब धारा की चाल क्या हो? धारा की चाल में 3 आ रहा है, 3 हो गया। तो 12 3 15 हो गया। और 15 बराबर एक्स। एक्स क्या था? शांत जल में चाल। शांत जल में चाल था एक्स, ठीक है। ध्यान देने की बात है। अब बोल रहा है कि स्थिर जल में नाव की चाल निकाले। स्थिर जल में नाव की चाल। स्थिर जल में नाव की चाल क्या होता है पता है? स्थिर जल में नाव की चाल होता है अनुकूल चाल। अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे 2। ये होता है सूत्र, ठीक है। अब प्रतिकूल चाल तो हमको पता चल गया, ये प्रतिकूल चाल है। ये 12 जो आया है, ये प्रतिकूल चाल है, ठीक है। अब अनुकूल चाल निकालना है, मतलब जैसे ऐसे इस रूप में जो चाल जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। अनुकूल चाल जानते क्या होता है? अनुकूल चाल इसी सूत्र को आगे ले जाइए। इसी सूत्र को आगे ले जाएगा तो अनुकूल चाल आ जाएगा। अनुकूल चाल। बस अंतर यही रहता है इस सूत्र में, ठीक है। बीच में जो माइनस है प्लस हो जाता है, मतलब शांत जल में चाल, ठीक है। अब प्लस धारा की चाल। तो शांत जल में चाल कितना आया है? 15 आया है। एक्स क्या था? 15 आया है। एक्स क्या था? शांत जल में चाल था, 15 लिख दीजिए। और धारा की चाल क्या था? धारा की चाल कितना है इस क्वेश्चन में? 3 18। तो ये 18 हो गया। आपको अनुकूल चाल पता चल गया, प्रतिकूल चाल चल पता चल गया, तो बैठा दीजिए। अनुकूल चाल का मान कितना आया? अनुकूल चाल का मान आया 18। प्रतिकूल चाल का मान आया 12। बोले 2 कर दीजिए, 30 हो गया। 30 बटे 2 का मतलब 15 आ गया। 15 हो जाएगा। शांत जल में चाल 15 है ना। ध्यान दीजिएगा। अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए। ये देखिए क्या है? कौशिक बराबर 1.7/22 है, ठीक है। इसका पूर्णांक छोड़िए, कितना 22 7 29 हो गया। 29/22 हो गया। 29/22 हो गया। एक त्रिभुज बना लीजिए। अब क्या बोल रहा है? कौशिक। कौशिक का मान होता है H/P। एच का मान 29 हो गया, पी का मान 22 हो गया। अब बी का मान निकालना है। बी का मान क्या होगा? 29 का स्क्वायर, अब माइनस 22 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर 841 हो गया। 22 का स्क्वायर 484 हो गया। घटाइए, कितना हो जाएगा? 7 5 और 3 357 हो गया। रूट में 357 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मान 357 आ गया रूट में बी का, ठीक है। अब निकालना क्या है? कॉट स्क्वायर। कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट बना होता है बी बटे पी। बी का मान क्या है? रूट में 357। अब बटे पी का मान क्या है? पी का मान 22 है। इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि होल स्क्वायर बनने वाला। तो रूट का तो रूट उड़ जाएगा, तो 357 हो जाएगा। 22 का 484 आ जाएगा। 484 आ गया। तो ये आ रहा है। समझ गए? अगले नंबर ये क्वेश्चन देखिए। 2a 3b = 14।
2a+3b बराबर 10, तो ए बी का मान निकालें। तो इसमें ये तो सिंपल है, 2a+3b बराबर कितना है 14, 2a-3b बराबर 10, इसमें काट दीजिए, कितना गया 4a हो गया बराबर 24 हो गया, काटिए, a बराबर 6 आ गया, a बराबर 6 हो गया, पहला समीकरण से ले लीजिए, क्या है, तो 2 × 6 हो गया, +3b हो गया बराबर 14 हो गया, तो ये 14 12 हो गया, 12 + 3b बराबर 14 हो गया, ठीक है। 3b बराबर कितना हो जाएगा, 14 - 12 हो गया, 14 - 12 हो गया, 3b बराबर कितना हो गया, 2 आ गया, अब b बराबर 2/3 आ गया, ठीक है। अब b बराबर 2/3 आ गया, और a बराबर दिया हुआ है, तो ए बी का मान निकाल लीजिए, a का मान 6 आ गया, अब b का मान 2/3 आ गया, ये 2 आ गया, 2 दूनी 4 हो गया, ए बी का मान 4 आ गया। अगले नंबर, त्रिभुज एबीसी में एबीसी और ए सी बी के आंतरिक आंतरिक समद्विभाजक एक्स पर मिलते हैं, बी ए सी 30 है, तो बी एक्स सी का मान निकालें, ठीक है। त्रिभुज मान लिए, ठीक है, ए बी सी हो गया, ए बी सी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, बी ए बी सी और ए बी सी और ए सी बी के आंतरिक समद्विभाजक एक्स पर मिलते हैं, मतलब इसका जो आंतरिक समद्विभाजक है ना वो एक्स पर मिलता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि बी ए सी 30 है, ये 30 है आपका, ठीक है। तो बोल रहा है कि बी एक्स सी क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान मानते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको कौन सा होगा, जब आंतरिक समद्विभाजक हो ना कोई भी त्रिभुज में आंतरिक समद्विभाजक, क्या करना है, 90 प्लस ऊपर जो कोण रहेगा, जिसका पूछेगा आंतरिक समद्विभाजक, जिसका भी पूछेगा, इसका पूछा आंतरिक समद्विभाजक, इसके ऊपर का कोण, जैसे ए है तो a/2 कर देना है, ठीक है। जैसे अगर त्रिभुज ऐसे बनता, ऐसे बनता त्रिभुज, ऐसे समद्विभाजक, तो इसको पूछा जाता कौन, इसका जो ऊपर होता है उसको आधा कर देते हैं, ठीक है। अगर त्रिभुज ऐसे बन रहा है, ऐसे ही बनता है, तो अगर ये ये तो हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, दूसरा एक ये हो गया, मान लेते ये कौन दिया होता, इसको पूछा जाता, ठीक है। वही करना है, उसका जो ऊपर है उसका /2 कर देना है, ठीक है। तो 90 लिख दिए, ऊपर कितना है 30 है, तो 30/2 हो जाएगा, 15 हो गया, तो 90 और 15 कितना हो गया, 105 हो गया, 105 लिया रहा है, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, वो उसका केंद्र है, ओ से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई निकाले, ठीक है। एक वृत्त है, ठीक है, वो केंद्र, उसका केंद्र ओ है, और त्रिज्या 3 है, त्रिज्या 3 है, ठीक है। वो ओ से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, ओ से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पी 5 सेंटीमीटर, ये 5 हो गया, स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब ये जो स्पर्श रेखा लंबाई बन रहा है ना, ये वाला, मान लेते हैं इसको, आप मान लेते हैं ए, मान लीजिए एपी का लंबाई निकालना है, ठीक है। आपको एक बार बता देते हैं, त्रिज्या और स्पर्श रेखा जब भी मिलती है तो 90 डिग्री कोण बनता है, क्या होता है, स्पर्श, देखो स्पर्श रेखा देते हैं, स्पर्श रेखा और प्लस त्रिज्या जैसे मिलता है 90 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। ये त्रिज्या हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गया, दोनों मिला है तो 90 डिग्री कोण बन गया। हम 90 डिग्री कोण बन गया तो देखना समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज ये आपका कर्ण हो गया, ठीक है। अब कर्ण हो गया तो निकाल दीजिए, इसको मान लीजिए एक्स हो गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 9 हो गया बराबर 25 हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25 - 9, ठीक है। तो इसको ऊपर ले जाइए, तो ऊपर ले जाकर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसका रूट कर दीजिए, 4 आ जाएगा, एक्स बराबर 4 आ गया, इसका मान वैल्यू 4 आ गया, तो ये स्पर्श रेखा लंबाई पूछ रहा, तो ये 4 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, एक कार्यालय में पुरुषों की संख्या महिला की संख्या का अनुपात दिया 2:3, यदि कार्यालय में पुरुष और महिला का औसत 56 kg और 51 kg है, तो कार्यालय में कर्मचारियों की औसत भार क्या है, कर्मचारी का औसत भार पूछा है, ठीक है। अब ध्यान लीजिए,
पुरुष का संख्या 2 है, अब महिला 3 है। अब पुरुष का जो औसत है वो 56 है, पुरुष का औसत 56 है और संख्या 2 है, 2 से गुना कर दिए, ठीक है। अतः महिला का औसत 51 है, संख्या 3 है, तो 3 से गुना कर दिए। और टोटल औसत चाहिए तो पहले ऊपर 3 था, 3 और 2 और 3 था, कितना 112 हो गया। अब प्लस ये कितना हो गया, 153 हो गया। अब बटे 5 आ गया, ये क्या 5 हो गया, और ये तो 5 6 हो गया, और ये 2 हो गया, 265 हो गया, बटे 5 से भाग देना है, तो 25 25 हो गया, एक बच गया, तो 5 3 15 हो गया, तो 53 आ जाएगा। ये 53 आ रहा है ना। अगले नंबर, चाप BC केंद्र O वाले वृत्त के दीर्घ चाप की परिधि पर क्रमशः बिंदु A और D पर कोण BAC और DBC को अंतरित करता है, ठीक है। यदि BDC 73 है तो इसका मान निकालें, पहले देख लेते हैं, गणित बना लेते हैं, एक गणित बना लिए। और जो छोटा होता है उसको लघु बोलते हैं, और जो बड़ा होता है दीर्घ बोलते हैं। मान लेते हैं BC तो लघु चाप है, ये नीचे वाला लघु हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, वो केंद्र वाले परिधि पर जो दीर्घ चाप या दीर्घ खंड, ये दीर्घ खंड ऊपर वाला दीर्घ खंड हो गया, नीचे वाला लघु चाप, नीचे वाला ये नीचे वाला लघु हो गया, और ऊपर वाला जो है वो दीर्घ हो गया, ठीक है। अब परिधि पर ए और डी बनता है, मतलब जो दीर्घ चाप बन रहा है उसी परिधि ए और डी बनेगा। मान लेते हैं अगर ऐसे एक बनाते हैं तो एक ए हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा डी देते हैं इसी पे, डी ए वही हम देते हैं, ये डी हो गया, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि बी ए सी ठीक है, और बी डी सी सही है, अंतरित करता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, बी डी सी 73 है, मतलब ये जो मान है वो 73 बता रहा है, 73 डिग्री, ठीक है। आपको पता होना चाहिए एक वृत्त में, ठीक है, एक ही चाप से, एक ही चाप से मान लीजिए ये चाप है, एक ही चाप से कौन का कितनों बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, कहीं बनाइए, सबका कोण एक बराबर होता है। तो ये 73, ये भी 73 होगा, क्योंकि एक ही चाप से बना है, इस चाप से बना है, इस चाप से बना है कोण, दोनों कोण एक ही चाप से बना है। जब एक ही चाप से बनता है तो कोई कितनों कोण बने सबका मान बराबर होता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि निकालने का बी ए बी सी, मतलब ये वाला कोण निकालने बोल रहा है, ठीक है। और ए सी बी ये वाला कोण निकालने बोल रहा है। इसको मान लेते हैं अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, इसको जो है एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब अब गौर कीजिए, ये एक त्रिभुज बन रहा है ना। अब ABC त्रिभुज को देखिए, ए ABC त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एक 73 हो गया, दूसरा आपका अल्फा हो गया, और दूसरा एक्स हो गया, अब बराबर कितना 180 डिग्री हो गया। तो इन दोनों का बराबर कितना हो जाएगा, प्लस करके तो 180 माइनस 73, तो ये आ गया ये 7, और ये 0, 107 आ गया। 107 आ गया, यही तो मान पूछ रहा है, तो 107 आ रहा है ना। अब दोनों का मान पूछाते हैं, दोनों का, तो दोनों को जोड़ के देखना, एक का थीटा अल्फा माने है, दूसरा का एक्स माने, तो 107 डिग्री आ गया। समझ गए। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, बेटा भुजा वाले एक घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अंतर, ठीक है। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ऐसा एक घर जिसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल और ऊपर और मतलब फर्श और छत दोनों का क्षेत्रफल है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों चारों दीवारों प्लस छत और प्लस फर्श, इसी को बोलता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब पांच पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको बोलता है, जिसमें आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, उसी को बोलता है पांच पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब चारों दीवार हो गया तो बोला बीच का अंतर, तो इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, यही दोनों का अंतर है, ठीक है। और छत और फर्श का, अच्छा होता कैसे है? छत और फर्श एल गुना बी, लंबाई गुना चौड़ाई, कोई भी फर्श और छत लंबाई गुना चौड़ाई से होता है, तो एल गुना बी कर दिए, ये आपका छत का हो गया, और एल गुना बी कर दिए, ये आपका फर्श का हो गया। समझ गए। तो क्या 2LB हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, और ये 12 हो गया, गुना 12 हो गया, 12/144 है, 44 दूनी 288, तो 288 हो गया, तो ये 288 है ना। अगले नंबर,
ये क्वेश्चन देखिए, एक बैग का अंकित मूल्य 1500 है, उस पर 20% की छूट दी जाती है। यदि ग्राहक 1104 के निवल मूल्य पर बैग खरीदना चाहता है तो ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट देनी पड़ेगी? बोला कीमत उसका 1500 है, ठीक है। अब बोला 20% छूट दे रहा है, ठीक है, 20% छूट बोला 80 हो गया। अब बोला एक छूट और देता है, एक छूट और देने के बाद कीमत कितना है, 1104 हो जाता है। मान लेते हैं 100 माइनस 100 होता है, छूट दे रहा है, कीमत कितना होता है, 1104 हो जाता है। तो ये पूछ रहा है कि कितना छूट दिया होगा बाद में, तो देख लीजिए, 0 0 0 0, ठीक है। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 20 से काटे हैं, 5 या 15 हो गया, कितना हो गया, 4। अब कितना हो गया, 4 या 12 हो गया, ठीक है। अब 12 हो गया तो बरनमा टोटल से खिला दीजिए, हाँ। अब देखिए इसको काटिए, बरनमा टोटल से 108 हो गया, बच गया 2, हो गया 24, 12 था, 12 24 हो गया, 92, ठीक है। 100 माइनस एक्स बराबर 92 आ रहा है। एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर 8 आएगा, 8% हो गया। सही नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, एक विक्रेता एक निवल पर 10% अर्जित करता है, ठीक है, निवेश पर 10% अर्जित करता है, लाभ हो रहा है इसके बाद, ठीक है। लेकिन दूसरे निवल पर उसे 10% की हानि होती है, तो दोनों दोनों निवेल 1:3 के अनुपात में, तो संयुक्त हानि क्या है? मतलब बोला एक पे 10% का लाभ अर्जित करता है, दूसरा पे क्या 10% हानि होता है। अब बोला दोनों का जो निवेश है वह 1:3 के अनुपात में है निवेश, तो बोला संयुक्त लाभ या हानि क्या होगा, ये बताइए। अब निवेश कैसे किया, 1:3 में, ठीक है, 1:3 में किया है, मान लेते हैं 100 होगा और दूसरा 300 होगा। और एक पे क्या 10% लाभ कमा रहा है, तो प्लस 10% हो गया। और दूसरा में क्या कर रहा है, माइनस 10% हानि कमा रहा है, 10 हानि हो रहा है, 10 हानि कर दीजिए। अब 10%, अब लाभ देखिए तो कितना रुपया हो रहा है, 100 पे 10% लाभ हो गया, 10/100 हो गया, तो 10 रुपया लाभ हो गया, इस पे 10 रुपया लाभ हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे कीजिए, अब 300 है, 300 में 10% का हानि हो गया, 10/100 हो गया, काट दीजिए, कितना 30 हो गया। मतलब 10 रुपया लाभ कमाया है, 30 रुपया हानि कमा रहा है, ठीक है। तो टोटल दोनों मिला में अंतर क्या हो गया, 20 रुपया हानि हो गया, 20 रुपया हानि हो गया, ठीक है। तो 25 से हानि निकाल लीजिए, तो हानि कितना हुआ, हानि गुना 100, अब बटे टोटल जो लगा है, कि टोटल कितना हो गया, 3 1 400, ये 20 आ गया, 20 × 100 हो गया, 5% हानि आया, समझे ना, 5% हानि हो गया। अगले नंबर, क्या दिशा को 75 पेज की प्रतिलिपि को कॉपी करने में 12 घंटे लगते हैं, ठीक है। जबकि मोहित उसी प्रतिलिपि को 10 घंटे में कॉपी कर सकता है, मतलब 75 पेज का जो कॉपी है ना, उसको दिशा 12 घंटे लगाती है, और जो मोहित जो 10 घंटे लगाता है, वे दोनों साथ मिलकर काम करें तो 150 पेज की प्रतिलिपि को कॉपी करने में कितने घंटे लगेंगे? एक बात याद रखिएगा, दिशा जो है वो प्रतिलिपि को क्या करती है, 12 घंटा में करती है, ठीक है। और बेटा मोहित जो है वो किसको कहता है, 10 घंटा में करता है। ये दोनों का आप एलसीएम निकाल लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 जो है टोटल काम हो जाएगा, ठीक है, काम हो गया। अब ये क्या 12 × 60 हो गया, अब 10 10 तक 60 हो गया, ठीक है। और इसका मतलब क्या, टोटल काम 60 है, जिसमें डी 5 करता है और एम 6 करता है, ठीक है, क्षमता बता रहा है, ठीक है। अब दोनों मिल जाएगा, दोनों एक साथ मिल जाएगा, तो डी और एम दोनों मिल जाएगा, तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, 1 घंटा में 6 5 11 काम करेगा, 1 घंटा में 11 काम कर रहा है, ठीक है। अब 1 घंटा में 11 काम कर रहा है, गौर करने का बात है कि 75 पेज का पंडुलिपि था, और ये 160 150 पेज का पंडुलिपि, मतलब दुगना पेज का पंडुलिपि है, तो काम भी दुगना हो जाएगा। 120 60 काम था तो 120 काम हो जाएगा, 120 काम हो गया। हमको काम कर रहा है 11, ठीक है, हमको करवाना है 120, ठीक है। एक दिन में इतना कर रहा है, एक दिन में इतना कर रहा है, तो अब बताइए इसको अगर हम 10 से गुना कर देते हैं, 10 से गुना कर देते हैं तो कितना हो गया, 110 हो गया, 110 काम हो गया वर्क, ठीक है। इधर 10 दिन लग गया, 10 दिन में 110 काम हो गया, ठीक है। और हमको काम कितना करवाना है, 120 करवाना है, ठीक है। तो अब अगला दिन काम करेंगे 11, अगला 11 दिन काम करते हैं, तो एक दिन कितना काम हो जाएगा, 6 5 11 काम हो जाएगा, लेकिन हमको काम चाहिए 10 ही, क्योंकि 110 काम हो गया है, 120 काम चाहिए, ठीक है। तो ऊपर चाहिए कितना, 10,
करता कितना है 11, तो 11 हो गया। टोटल लगा कितना है, पहले 10 दिन लगा है, 10 दिन पहले लगा था। अभी दोनों मिलके अगर अगला दिन काम करेगा तो छोटा 11 काम करेगा, नीचे लिख दिया। जो हमको काम चाहिए कितना, 10 चाहिए, तो मतलब टोटल मिला कितना दिन लगा, ये हो गया। समझ गया है? अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, साइन पी प्लस क्यू बराबर 1, कॉस पी माइनस क्यू बराबर 1, मतलब इतना, 3√3/2, तो पी का मान निकाले। आप बताइए, एक काम कर सकते हैं, साइन पी प्लस क्यू बराबर 1, एक लिखा हुआ है तो एक के स्थान पे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, क्यों साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ऐसे क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू बराबर 90 डिग्री, ये पहला समीकरण हो गया। ठीक है, अब दूसरा देख लीजिए, कॉस पी माइनस क्यू बराबर √3/2, और √3/2 लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या है, कॉस 30 डिग्री का मान आता है, ये कॉस 30 डिग्री का मान है, तो इसका ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस पी माइनस क्यू बराबर 30 लिख सकते हैं। तो एक काम कीजिए, दोनों को काट दीजिए, पी प्लस क्यू बराबर 90, पी माइनस क्यू बराबर 30, काट दीजिए, इधर कट गया, 2p हो गया, 2p बराबर कितना हो गया, 120 हो गया, इधर काट दिए तो p बराबर 60 आ गया, p बराबर आपका 60 आ गया। ठीक है, p बराबर 60 हो गया, q बराबर 30 हो जाएगा, तभी तो p और q में 90 पड़ेगा। अब p का मान पूछा है तो p का मान 60 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तालिका में 4 अलग अलग राज्यों में 4 वर्षों में एक स्कैनिंग टेस्ट में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार ए, मतलब उपस्थित होने वाले उम्मीदवार को ए बोला गया है। ठीक है, और उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार पी, मतलब उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार को पी की संख्या को दर्शाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला, 2021 में सभी 4 राज्यों में स्क्रीनिंग टेस्ट में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या, 2021 ही हो गया। ठीक है, ये उपस्थित ए हो गया, ये 4700 हो गया, दूसरा 3400 हो गया, तथा 4800 हो गया, तो क्या हो गया 2900, दूसरा 4700, और फिर 3400, और दूसरा 4800, 0 0 हो गया, 8 4 12, 12 7 19, 19 8, 19 9 28, 28 के 8 में गिरा 2, ठीक है, 2 2 4, 4 4 8, 8 3 12, 3 15, 15 आ गया, 15 800 आ गया। ठीक है, और संख्या टोटल कितना है, के रात 1 2 3 4 आ गया, 4 से भाग दीजिए, तो 4 3 12 हो गया। ठीक है, 3 बच गया 38 हो गया, तो 9 4 36 हो गया, 2 बच गया 20 हो गया, 4 5 20 हो गया, तो ये आ गया, देखना 3950, 3950 है ना। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल हैविंग रेडियस ऑफ 24 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली इज 48 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ए कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल। इसका मतलब क्या बोल रहा है बताते हैं, एक बोल रहा है, एक वृत्त है, दो वृत्त है, ठीक है, दो वृत्त है, ठीक है, एक का त्रिज्या जो है 24 है, दूसरा का त्रिज्या जो है वो 18 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि उनके जो बीच का जो रिस्पेक्टिवली जो बीच का सर्कल है बिटवीन सेंटर, ये 48 है। ठीक है, आपको निकालने बोला इसका आसपास आसपास का लंबाई, ये वाला लंबाई, ये भी मान लेते हैं, ये भी निकालना है। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट देख रहे हैं, तो इसके लिए आप ए बी बराबर क्या होता है पता है, √(d²) माइनस R1 - R2 का होल स्क्वायर, इसी ऐसे सूत्र होता है। और डी जानते हैं किसको बोलता है, इन दोनों के बीच की दूरी को डी बोला जाता है। ठीक है, R1 मतलब एक पहला त्रिज्या मतलब दूसरा त्रिज्या, तो 48 का स्क्वायर हो गया, माइनस D R1 - R2 मतलब 24 माइनस 18 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 48 का स्क्वायर माइनस ये कितना 6 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, A² - B² हो जाएगा। ठीक है, A+B हो जाएगा, तो 48 प्लस 6 हो गया, और 48 माइनस 6 हो गया, ये आपका 54 हो गया, और गुना ये 42 हो गया, तो 54 को 42 कर लीजिए, 54 42,
8 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 4 16 से एक हो गया, 10 20 21 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2268 हो गया। कितना हो गया? 2268। इसको ठीक से कर लेते हैं। तो आगे बढ़ाइए, क्या हो जाएगा? 2268। ठीक है। अब 2268 को निकाल के अब देख लीजिए, रूट में करके देख लीजिए क्या होता है। 2268 है, 2 से खिलाइए, 11 दो 39 दुनिया, कितना हो जाएगा? 39 ना, ये 3 है, 34 दुनिया 68, 34 दुनिया 68। ठीक है। फिर 2 से खिलाइए, कितना हो जाएगा? 5 दुनिया 10 हो गया, फिर 6 दुनिया 12 हो गया, 7 दुनिया 14 हो गया। 2 से खिलाइए, 28 दुनिया 56 हो गया। ना, 2 से नहीं खाएगा, सॉरी सॉरी, 2 से नहीं खाएगा, 2 से नहीं खाएगा, 3 से खाएगा। 3 का 3 हो गया, फिर 3 का और 3 हो गया, वो 26 हो जाएगा। हाँ, खा जाएगा 3 से। 3 का 3 हो गया, अब फिर कितना हो जाएगा? 26 हो गया, 26 हो गया, 8 से 24 हो जाएगा। 2 बच गया तो 27 हो गया, 27 हो गया। 189 आ गया, फिर 3 से खिलाइए, ये 9 आ गया, 3 ये 6 आ जाएगा, और फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 से खिलाइए, 21 हो जाएगा, फिर 3 से खिलाइए, 7 आ जाएगा। अब क्या है? रूट हटाना है। रूट हटाना है तो ये देख रहे हैं, एक 3 का 3 एक लेयर हो गया, ये दोनों लेयर हो गया, 3 3 9 हो गया, और इधर 2 हो गया, तो मतलब क्या हो गया? 2 हो गया, 3 हो गया, गुण 3 हो गया, और गुना रूट 7 अकेला बच गया, रूट 7 हो गया। कितना? 9 दुनिया 18 हो गया, तो 18 रूट 7 आ जाएगा। 18 रूट 7 है ना? समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। एक वित्तीय संस्थान यह दावा करती है कि वह वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 25 वर्षों में मूलधन की 3 गुना राशि देता है। ठीक है। तो ब्याज की दर क्या है? क्या बोल रहा है? साधारण ब्याज के मूलधन का 3 गुना। ठीक है। इसका मतलब कोई राशि एक्स है, तो हो जाता है 3x, मिश्रण 3x हो जाता है, जिसमें ब्याज कितना आ रहा है? 2x हो रहा है, ब्याज आपका 2x हो रहा है। तो निकाल दीजिए साधारण ब्याज, PRT बटे एक्स हो गया। राशि क्या था? एक्स था। ठीक है। अब दर नया पता चल रहा है, दर रहने दीजिए। समय कितना बता रहा है? 25 वर्ष, 25 वर्ष हो गया, बटे 100 हो गया। अब ब्याज हो कितना जाता है? 2x हो जाता है, 2x हो जाता है। अब देखिए, एक्स एक्स कट गया। ठीक है। इसको काटिए, तो 4 हो जाएगा, तो 8 कितना हो गया? 4 दूनी 8 हो गया, 8% दर हो गया, 8% है ना। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। शोभा ने 10% और 5% दो कर्मी छूट प्राप्त करने के बाद 5130 में एक साड़ी खरीदी, तो साड़ी का अंकित मूल्य क्या है? मान लेते हैं अंकित मूल्य 100 रुपया होगा। ठीक है। छूट कितना दे रहा है? 10%, मतलब 90 बटे 100 हो गया। फिर कितना दे रहा है? 5% मतलब 95 बटे 100 हो गया। उसके बाद कीमत कितना हो जाता है? वो 5130, 5130। अब जो कार के देख लीजिए, 0 0 कट गया, ये 19 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा। 19 दुनिया 38, 19 के 57 खाएगा ना, 9 से खिलाइए, 9 से खिलाइए, हाँ खा जाएगा। 9 जब 45 हो गया, 6 बज गया, तो 9 से 63 हो गया, 0 हो गया। ठीक है। 19 के 57 हो गया, फिर 30 हो गया, तो एक्स बराबर कितना हो गया? एक्स हो गया 3 दूनी 6 हो गया, 6000 हो जाएगा। राशि कितना होता था? 6000 का था। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। 3 अनुपात 4, 6 अनुपात 7 का मिश्रित अनुपात 36 अनुपात x है, तो x का मान निकालें। अब मिश्रित अनुपात बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? 3/4 गुना 6/7 बराबर कितना है? 36/x। ठीक है। 6 के 36 हो गया, 6 3 दूनी 6 हो गया, 2। ठीक है। तो एक्स बराबर कितना हो गया? 7 चौका 28 दूनी 56 हो गया, तो एक्स बराबर 56 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। ए प्लस बी प्लस सी बराबर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। ये सूत्र ही होता है, इस इस सूत्र ये इसके बराबर जो है ना, ये होता है, ये सूत्र ही है। ठीक है। कि AQ + BQ + C Q - 3 ABC बराबर ये पूरा सूत्र होता है। ठीक है। इसलिए सोचना नहीं है, ये सूत्र है। अगले नंबर देखते हैं। 100 के लिए 18% वार्षिक दर से संयोजित ब्याज 981 है। ठीक है। धनराशि का वर्तमान मूल्य क्या है? अब धनराशि का वर्तमान मूल्य रहा है, अब ब्याज दिया 981। ठीक है। तो अब एक बात बताइए, 18% बोल रहा है, 2 वर्ष के लिए बोल रहा है, तो एक काम कर सकते हैं, 18% प्लस 18%। ठीक है, प्लस 18 गुना 18/100। जैसे हम देख लेते हैं कि टोटल कितना 2 साल में कितना ब्याज दिया है। ठीक है। 18 दूनी 36 हो गया,
अब प्लस ये 324/100 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 36 और प्लस 3.24 हो जाएगा, कितना 36 39 होगा, 39.24 हो गया। इतना प्रतिशत ब्याज दिया, ठीक है, इतना प्रतिशत ब्याज दिया। तो अब ब्याज हो रहा है कितना 981 हो रहा है, तो इसका मतलब कितना हो गया 39.24% का जो वैल्यू है वो बता रहा 981। अब पूछ रहा है वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य मतलब 100%, तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। 981/100, 981 ये आ जाएगा 3924, और गुना 100 हो जाएगा 3924, और गुना 100 हो गया, और गुना 100 हो जाएगा पॉइंट निकल, इसको 4 में कट जाएगा, तो अगर ये 25 हो गया, 25 गुना 100 2500 हो गया, तो 10 कितना हो गया 2500 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, 10 अंकों की संख्या जो दिया हुआ है 88 से विभाज्य, तो एक्स वाई का सबसे छोटा मान निकालना है। संख्या क्या है 780 हो गया, एक्स 533 हो गया, वाई 24 हो गया। अब विभाज्य 88 से जो विभाज्य संख्या होगा वह 8 और 11 दोनों से विभाज्य होगा। 8 से विभाज्य होने का नियम क्या है, अंतिम तीन संख्या 8 से विभाज्य होना चाहिए, तो वाई 24 है। 8 से विभाज्य करने के लिए क्या मान रख सकते हैं सोचिए, लेकिन वाई का सबसे छोटा मान रखना होगा, तो वाई का मान 0 रख दीजिए, वाई का मान 0 रख देंगे क्योंकि 0 से छोटा कुछ हो नहीं सकता है, तो ये पूरा कट जाएगा, कट जाएगा 8 से, तो वाई का मान 0 हो गया। अरे अब बचा 11 से विभाज्य करना है, 8 से विभाज्य कर लिया, अब 11 से विभाज्य करना है। 11 से विभाज्य करने का नियम क्या है, संख्या का अल्टरनेटिव, संख्या एक संख्या छोड़ के एक संख्या जो है, और ये संख्या इधर हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये संख्या का जो अंतर होता है अल्टरनेटिव संख्या का जो योग का अंतर वो 0 या 11 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 0 या 11। अब देख लीजिए 7 हो गया, 7 7 0 7 हो गया, 7 5 12 हो गया, 12 12 3 15 हो गया, 15 2 17 हो गया, 17 लिख देते हैं, माइनस हो गया। अभी देख लीजिए 8 हो गया और एक्स हो गया, 8 और 3 11 हो गया, 11 और 4 15 हो गया, अब 15 15 हो गया प्लस एक्स हो गया। अब क्या मान रखेंगे सोचिए, जो 0 हो जाए तो एक्स का मान 2 रखिए, जो इसका अंतर जो 0 या 11 होना चाहिए, तभी संख्या 11 से विभाज्य होगा। तो अंतर 0 रखते हैं, 0 रखने के लिए क्या रखना होगा, एक्स का मान 2 रखना होगा, तभी तो 15 तो 17 होगा, 0 हो जाएगा, तो एक्स का मान 2 हो गया। अब बोला एक्स वाई का सबसे छोटा मान निकलना लिखना है, एक्स और वाई का, एक्स का मान 2 हो गया, वाई का मान 0 हो गया, तो ये दोनों का योग 2 हो जाएगा, लेकिन छोटा मान था इसलिए 2 आया। अगर सिंपल लेता मान लेने तो कुछ और आता, समझ गए ना। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, एक व्यक्ति जो अपनी मासिक आय का 68% खर्च करता है, यदि प्रति माह इतना बचाता है 14,720, ठीक है, तो उसका कुल खर्च कितना है। अब बताइए 68% खर्च करता है, बचाता इतना है, तो 100% होता है टोटल, 68% खर्च करिए, बचाया कितना 32% बचाया, मतलब बचत जो है वो बता रहा है 14,720, 32%। बोला है कुल खर्च कितना है, कुल खर्च कितना है 68%, तो 68% निकाल दीजिए, ये हो गया बटे 32 गुना 68 हो जाएगा, ये होगा 16 हो गया, ये आपका 34 हो गया, ठीक है, ये आपका 8 हो गया, और ये आपका 17 हो गया। 8 से खिलाइए, 8 है 8, 8 67 हो जाएगा, 67 हो जाएगा तो 9 8 9 8 72 ने खाएगा, 8 8 72 ने खाएगा, 8 8 64 खाएगा, तो 67 था, 32 हाँ खा जाएगा। 8 है 8 खिलाया, अब हो गया 6 हो गया 67, तो 8 8 64 हो गया, 3 बज गया हो गया 32, तो 832 हो गया, 0 बैठा दीजिए, अब गुना कर दीजिए, 184 गुना 17, 17 अठारह में गया 2 हो गया, 56 2 58 का 5 हो गया, 7 5 12 हो गया, 4 8 1 हो गया, 8 हो गया, 12 2 में 1 हो गया, 11 1 हो गया, 4 1 2 1 3 हो गया, 0 बैठा दिए, 31,280 हो जाएगा, 31,280 आ रहा है ना, समझ गए। चलिए देखते हैं अगला नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला, दी गई तालिका में अलग अलग श्रेणियों के तहत एक विशेष दिन पर रेलगाड़ी एबीसी में अत्यधिक बर्थ की संख्या को दर्शाता है, ठीक है, तो बोला है कि रेलगाड़ी बी और सी में सभी श्रेणियों को मिलाकर कितनी बर्थ खाली है, बी और सी में मिलाकर, बी और सी हो गया मिलाकर, प्रथम श्रेणी में क्षमता इतना है, दो एसी क्षमता, कुर्सी क्षमता, और प्रथम श्रेणी क्षमता और द्वितीय श्रेणी क्षमता, ठीक है।
अब बोल रहा है कि ज्यादा सभी श्रेणियों को मिलाकर कि कितनी बर्थ खाली है। अब खाली बोल रहा है ना, इसमें देखिए, इसमें 200 है, क्षमता 200 है, ठीक है। इसमें देखिए बी, इसमें इसमें 10 खाली है, इसमें 12 खाली है, ठीक है। इसमें 17 खाली है, इसमें 9 खाली है, ठीक है। 200 का था। और इसमें जो है 348 है ना, इसमें जाके 52 खाली है, बी और सी लेना है। और इसमें जाके जाके 66, 64, छो 70 हो गया, 36 खाली है, ठीक है। इसमें 85 खाली है, इसमें तो 9 खाली है, इसमें इसमें जाके 86 खाली है, और इसमें जाके जाके 16 खाली है। अब जोड़ लीजिए सबको, इधर इधर हो गया, इधर पहला में 22 हो गया, ठीक है। इसमें कितना हो गया, 17 और 17 3 20, 26 हो जाएगा। इसमें नहीं था, 6 2 और 8 8 5 3 8, ठीक है। इसमें इसमें होगा 85 और 85 और 90 3 93 हो गया। और इसमें कितना खाली है, 6 2 12 के लिए हो गया, 10 के 11 हो गया। टोटल जोड़ लीजिए, 3 2 5 हो गया, अब 5 हो गया, 6 8 5 13 हो गया, 13 2 15 हो गया, 15 6 21 हो गया, 21 होगा ना। 8 हो गया, 8 5 13, 13 13 19 2 21, 21 एक किया 2 हो गया, 2 2 4 2 6 6 1 7 और 7 और 8 15 15 और 15 और 9 24, 15 9 24 24 में गया 2, 341 खाली होना चाहिए, इसमें 322 है। डाटा अच्छा से दिख नहीं रहा है, समझे, इसीलिए लगता है कोई परेशानी है, समझे। डाटा अच्छा से नहीं दिख रहा है, इसलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आपको हम बता दिए ना क्या था। चलिए हो गया टोटल, इसी तरह बनेगा। क्योंकि बता, इसमें बता रहा है क्षमता 300 है, ठीक है। 285 सीट भरा हुआ है, तो खाली कितना, 85 सीट है। 215 सीट भरा हुआ है, तो खाली कितना है, 85 सीट है। इसलिए डाटा 215 ये कुछ और है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम टोटल आपको बता दिए। डाटा में कुछ कुछ क्वेश्चन में वो परेशानी होता है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।